मौलाना मदनी पर होगा तगड़ा एक्शन। आरएसएस पर पलटवार कर बुरा फंसे मदनी। मौलाना मदनी बार बार ऐसा बयान दे रहे हैं जिसके बाद उन पर तगड़ा एक्शन होगा, क्योंकि मौलाना मदनी ने एक बार फिर ऐसी टिप्पणी कर डाली है जिसके बाद योगी आग बबूला है। मौलाना मदनी कट्टरपंथियों का साथ दे रहे हैं। मौलाना मदनी कट्टरपंथियों को उकसा रहे हैं। मौलाना मदनी आरएसएस को लेकर एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि कट्टरपंथियों का साथ देने वालों का योगी ने क्या हाल किया है वो किसी से छिपा नहीं है, और वही हाल मौलाना मदनी का भी होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हरीश भारद्वाज। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने आरएसएस पर एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल आरएसएस के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबौले के बयान की उन्होंने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि देश की मिट्टी और प्रकृति से प्रेम करना और उसकी रक्षा करना, उसकी पूजा करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मौलाना मदनी ने स्पष्ट किया कि मुसलमान केवल तौहीद पर विश्वास रखते हैं और किसी अन्य की पूजा नहीं करते। उनका यह बयान आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबौले के उस सुझाव के जवाब में आया जिसमें उन्होंने मुसलमानों से सूर्य, नदी और वृक्षों की पूजा करने के लिए कहा था। मदनी ने पलटवार करते हुए कहा कि मुसलमानों का अकीदा यानी आस्था और उनकी इबादत यानी पूजा की पद्धति किसी भी समझदार और शिक्षित व्यक्ति से छिपी नहीं है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि संघ के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों ने आज तक इस्लाम और मुसलमानों को गंभीरता से समझने का प्रयास नहीं किया, और उन्होंने आरएसएस पर बड़े आरोप लगाए कि आरएसएस मुसलमानों को नहीं समझ सकती। मौलाना मदनी ने कहा कि इस्लाम धर्म का मूल स्तंभ एक ईश्वर पर विश्वास करना और केवल उसी की रिसालत यानी पैगंबर की शिक्षाओं का पालन करना है। उन्होंने कहा कि मुसलमान इसमें रत्ती भर भी विचलित नहीं हो सकता। दत्तात्रेय का आह्वान इस बात का प्रमाण है कि संघ प्रिय और पूज्य के बीच के बुनियादी अंतर को समझने और समझाने में आज तक असफल रहा है, इसलिए मुसलमानों को लेकर ऐसी बात कहता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि संघ वैचारिक और व्यवहारिक रूप से देश का मार्गदर्शन करने की योग्यता नहीं रखता, या फिर वो इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। मौलाना मदनी ने चिंता व्यक्त की कि संघ के कुछ पदाधिकारी लगातार उग्र और उकसाने वाला रवैया अपनाकर अन्य धर्मों के मानने वालों की आस्थाओं और विश्वासों के खिलाफ अपनी पूजा पद्धति थोपने का प्रयास कर रहे हैं, जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा, जिसके खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। फिलहाल उनके इस बयान के बाद आरएसएस का भी पलटवार सामने आया है, और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि जिस तरीके से मौलाना इन बातों को कह रहे हैं, मौलाना सिर्फ अपनी बातों को कहने में विश्वास रखते हैं जबकि दूसरों की बातों को नहीं सुनते, और मौलाना अगर ऐसे ही कट्टरपंथ फैलाते रहे तो मौलाना की उन सारी प्रॉपर्टी को सीज करना चाहिए जो अवैध तरीके से उन्होंने कमाई है, और उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौलाना सिर्फ मुसलमानों की तो बात करते हैं, लेकिन ऐसे मौलाना सिर्फ अपनी बात करते हैं, दिखावा करते हैं कि वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात होती है और अपने लिए महल बनाए जाते हैं, अपने लिए प्रॉपर्टी बनाई जाती है, जबकि मुसलमानों को हिंसा की आग में झोंक दिया जाता है और उन्हें जिहाद करने को कहा जाता है। फिलहाल मौलाना महमूद मदनी की बात करें तो मौलाना महमूद मदनी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने की जरूरत है, जो आरएसएस नहीं कर पा रही है। मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद पर दिया था बयान। दरअसल मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद पर बयान दिया था और लगातार वो विवादित बयान दे रहे हैं, और जब से जिहाद वाला बयान उनका सामने आया है उसके बाद से लगातार मदनी खामोश नहीं हो रहे और बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। जिहाद को लेकर मदनी ने पिछले दिनों कहा था कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद और थूक जिहाद जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों को गहरी ठेस पहुंचाई जाती है और उनके धर्म का अपमान होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार और मीडिया में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते, ना ही उन्हें पूरे समुदाय को ठेस पहुंचाने में कोई परवाह महसूस होती है। यह तो पुराने दौर से चला आ रहा है। कहीं पर कोई आतंकवादी घटना हो जाती है तो उसको जिहाद बता दिया जाता है, मुसलमानों के ऊपर गलत आरोप लगा दिए जाते हैं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा।
और इसी बयान के बाद लगातार हंगामा हुआ। मौलाना महमूद मदनी के बयान पर मचा था हंगामा। बीजेपी ने इस बयान पर कहा था कि इस्लाम के बंदे तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़कर बम बनाए, बेगुनाह लोगों को मारे, लव जिहाद करके हिंदू युवतियों को फंसाएं, फलों पर थूक कर हिंदू परिवारों को खिलाएं, और आप चाहते हैं कि न्यायपालिका उनके पक्ष में फैसला दे डाले। आपको उनकी तरफदारी करना है तो करिए, लेकिन इस देश के लोग उनके साथ खड़े नहीं होंगे। साथ ही भी कहा गया कि आपका हुक्मरानों ने जो बाबरनामा अकबरनामा लिखा है, उसी में उन्होंने खुद जिक्र किया है कि किस तरीके से भारत में आकर उन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़े थे। अब अगर हम अपने मंदिरों का अस्तित्व वापस ले रहे हैं, कई मामलों में न्यायालय फैसला दे रहा है, जिहाद को लेकर जो आप गलत व्याख्या कर रहे हैं उसको लेकर आपकी तौहीन हो रही है, तो आप समाज को गलत संदेश देना चाहते हैं और जिहाद की बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम बदनाम ना हो तो अपने बच्चे बच्चियों को शिक्षा दें कि वो लव जिहाद, थूक जिहाद और लैंड जिहाद जैसे कारनामे करने से बचें। फिलहाल जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के जिहाद पर दिए बयान के बाद खड़े हुए विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। हालांकि मौलाना मदनी ने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जबकि असल समस्या यह है कि केंद्र और राज्य मंत्रालयों ने ही जिहाद शब्द को नेगेटिव तरीके से प्रचारित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद जैसे नए शब्द गढ़े गए हैं। इसके पीछे की कोशिश यह है कि हर नकारात्मक मुद्दे को मुसलमानों और इस्लाम से जोड़ा जा सके। हालांकि ये बात जब आरएसएस को लेकर टिप्पणी की जा रही थी तब जिहाद वाले मामले पर कही गई है। मौलाना मदनी ने कहा है कि पूरी मिनिस्ट्री चाहे सेंटर हो या स्टेट ने तय कर लिया है कि मुसलमानों से जुड़ी कोई भी नेगेटिव बात सामने आती है तो उसे जिहाद कहा जाएगा। जिहाद एक पवित्र शब्द है, हम उसके असली मतलब के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जिहाद शब्द का दुरुपयोग एक योजनाबद्ध अभियान का हिस्सा है ताकि इस्लाम और मुसलमानों की छवि को खराब किया जा सके। विवाद बढ़ने के बाद जब मौलाना मदनी से पूछा गया कि क्या उनके बयान से गलत फहमी फैली, तो उन्होंने कहा कि कंफ्यूजन हुआ है और ये मेरी जिम्मेदारी थी कि ऐसा ना हो। आप मुझे दोष दे सकते हैं, लेकिन मेरा बयान संदर्भ में गलत नहीं था, इसे आरएसएस और बीजेपी ने गलत तरीके से प्रचारित किया। मौलाना मदनी ने अपने बयानों पर दी सफाई। मौलाना मदनी ने कहा कि मैंने 3 बातें कही थी। जिहाद का पहला मतलब है खुद को सुधारना, दूसरा है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, तीसरा है अपने मकसद के लिए संघर्ष करना। उन्होंने आतंकवादियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वो फसादी हैं, असली जिहादी नहीं। मौलाना ने यह भी स्पष्ट किया कि जिहाद का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं, आतंकवादियों के लिए सही शब्द फसादी है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जिहाद को दरअसल इस्लाम में बुराई और हिंसा के खिलाफ संघर्ष को कहा जाता है, जिसकी उल्टी व्याख्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम जिहाद को आतंकवादियों से लड़ना मानते हैं, वो फसादी हैं, और हम जिहादी यानी सुधार के लिए संघर्ष करने वाले जिहादी। मौलाना के मुताबिक मीडिया और राजनीतिक विमर्श में यह डिफॉल्ट धारणा बना दी गई है कि सभी मुसलमान जिहादी हैं, इसलिए फसादी भी हैं, जो कि बेहद खतरनाक और गलत है। यानी मौलाना खुद को सही साबित करते हुए नजर आए। जब उन्होंने आरएसएस पर बयान दिया तो उन्होंने जिहाद पर भी बयान दिया और अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश की। मौलाना महमूद मदनी ने कई मुद्दों पर की बात। हालांकि मौलाना यही नहीं रुके, मौलाना ने कई और बातें कही। मौलाना महमूद मदनी ने बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम तभी माना जाएगा जब वो संविधान और कानून को सर्वोपरि रखे। हालांकि बात भोपाल में कही गई है। मौलाना मदनी ने आरोप लगाया कि सरकारी तंत्र और मीडिया के जिम्मेदार लोग मुस्लिम समाज के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। मौलाना ने कहा कि जिहाद को गाली, झगड़े और हिंसा का मतलब बताना इस्लाम की शिक्षाओं का अपमान है। मौलाना मदनी के बयानों पर भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि मदनी कट्टरवाद को वैचारिक हवा दे रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि उन पर तगड़ा एक्शन लिया जाए। विरोधियों ने लगाए मदनी पर कई आरोप। विरोधियों का आरोप है कि मौलाना मदनी जिहाद की अवधारणा को साफ सुथरा दिखाकर आतंकवादियों को परोक्ष समर्थन दे रहे हैं।
हालांकि मौलाना मदनी ने इस आरोप को पूरी तरीके से खारिज किया है। फिलहाल अब उनके आरएसएस पर दिए ताजा बयान ने राजनीतिक और धार्मिक विमर्श को और गर्मा दिया है और अब इस मुद्दे पर नए सिरे से राजनीति गरमानी तय मानी जा रही है। फिलहाल अभी मदनी के बयान को लेकर और भी राजनीति गरमाएगी और उसकी तस्वीर कैपिटल टीवी आपको जरूर दिखाएगा। फिलहाल अगर मदनी ऐसे ही उलझुल बयान देते रहे तो उन पर तगड़ा एक्शन होगा, जिसकी मांग इस वक्त कई संगठन कर रहे हैं कि उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और उनकी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो मुसलमानों को हिंसा की आग में झोंककर जिहाद की बात करके अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन मुसलमानों को दुविधा में डालते हैं, मुसलमानों को हिंसा की आग में झोंक देते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।